अभी फोकस करें मैनुअल हंटिंग के ऊपर। और उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे कुछ क्राइटेरिया के ऊपर जो आपने स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो करने हैं। इसमें से एक भी पॉइंट आपने फॉलो नहीं किया, डू नॉट एक्सपेक्ट अ गुड सेल एंड अ रेप्यूटेड ब्रांड। नंबर वन, स्टार्ट विद अ सिंगल प्रोडक्ट। आपने अपने आप को मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं उलझा लेना, आपने किसी एक प्रोडक्ट से शुरू करना है। नंबर टू, नो वेरिएशंस। आपने किसी तरह के भी प्रोडक्ट की वेरिएशन को लॉन्च नहीं करना। एग्जाम्पल, लेट्स से ये मेरे सामने एक माउस है, मैं इसको ब्लैक में, वाइट में, ग्रे के अंदर, तीन कलर्स के अंदर एक साथ लॉन्च नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इन तीनों वेरिएशन के ऊपर मुझे सेपरेटली मेहनत करनी पड़ेगी उसकी लिस्टिंग को ग्रो करने के लिए। वो इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास लिमिटेड है उसको मैं तीन हिस्सों में लगा दूंगा। लेकिन उस सारी इन्वेस्टमेंट से अगर मैं एक कलर की माउस की परचेज करूं, सिंगल कलर, और उस माउस को मैं नंबर वन के ऊपर ले जाऊं, तो नंबर वन पे जाने के बाद मैं उसके साथ जितनी एडिशंस करूंगा, जितनी वेरिएशंस ऐड करूंगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़ॉन के ऊपर नंबर वन पे आएंगी। वेरिएशन में काम करना है लेकिन फिलहाल नहीं करना एज अ न्यू सेलर। आगे बढ़ते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज स्टार्ट विद अ गुड क्वांटिटी। आपने ये नहीं करना कि आपने इस प्रोडक्ट के 10 यूनिट ले लिए, इसके 10 ले लिए, इसके 10 ले लिए। आपके पास क्वांटिटी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आप सब समझते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग इट्स अ बिग डील, बट एक्चुअल के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर सब कुछ बिक जाता है। द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज रीस्टॉकिंग। अपने स्टॉक की मैनेजमेंट करना ये सबसे मुश्किल चीज़ है। तो हमेशा न्यू सेलर कोशिश करे कि वो ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करे। अब आप सोच रहे होंगे ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए मिनिमम 300 टू 500 यूनिट्स मिनिमम। कि अगर आपके पास किसी भी प्रोडक्ट के 10 ऑर्डर भी आना शुरू हो जाए दिन के, तो आपके पास एटलीस्ट 30 डेज तो मौजूद हों कि आप उसको दोबारा चाइना से या किसी भी कंट्री से मंगवा सकें। अब आपके जहनों में एक सवाल चल रहा होगा कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो बड़ी लिमिटेड है, मैं कैसे गुड क्वांटिटी परचेज कर सकता हूँ? मैंने तो वही लेने 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट। अगर वो बिकेंगे तो उसके बाद फिर मैं किसी लार्ज क्वांटिटी की तरफ जाऊंगा। ट्रस्ट में, अगर आपने ऑक्टोपस बनना है, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एक चीज़ से शुरू करना है, वेरिएशन में काम नहीं करना, और उसी जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद है उसमें आपने गुड क्वांटिटी लॉन्च करनी है। अब उन लोगों का जवाब जो कंफ्यूज बैठ गए हैं मेरे सामने कि मैं एक लार्ज क्वांटिटी परचेज कैसे करूं। इसमें आपने अपनी बाइंग को बड़ा ही स्मार्टली प्ले करना है अपनी बाइंग के साथ। कैसे? कि वो लोग जिनका बजट लिमिटेड है वो अपनी कॉस्ट प्राइस को बिलो $1 लेके चले जाएंगे। व्हेन दे गोइंग टू बाय फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, वो अपनी कॉस्ट प्राइस को $1 के नीचे लेके जाएंगे। और वो लोग जिनका बजट उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो अपनी प्राइजेस को रखेंगे बिटवीन 3 to 5 US डॉलर्स। और जिनका उनसे ज़्यादा है वो अपनी परचेज रखेंगे बिटवीन $5 to 12। जाहिर है जितना महंगा प्रोडक्ट उतना ही उसके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा। तो अगर इन्वेस्टमेंट कम है, नो वरीज, सस्ते प्रोडक्ट की तरफ आ जाए। जब सस्ता प्रोडक्ट होगा तो आपकी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आपको उतने यूनिट्स मिल जाएंगे जितने हमें चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, रीस्टॉकिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चारों पॉइंट्स आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑन अमेजोन। वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट सेशन, जो हमारा चौथा सेशन होगा, जिसमें और कुछ मज़ीद डिस्कशंस करेंगे हम कि पर्टिकुलरली हमने कहाँ से ख़रीदना है, कहाँ से बेचना है, प्रोडक्ट चाइना से यहाँ तक कैसे आएगा, प्रोडक्ट किसी भी मुल्क से यहाँ तक कैसे आएगा, अमेज़ॉन पे कैसे जाएगा, बेचेंगे कैसे, सक्सेसफुल कैसे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा।